सोचूंगी कैसे भी टाइम निकालूंगी, लेकिन करूंगी तो सही। चल अभी बोलो मत। हाँ, अब ना हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे पता है, कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोमेन मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपनी का नाम, लाइक www.maharashtracomputer.com, ये अपना क्या है, computer.com, ये अपना डोमेन है। कोई भी वेबसाइट होगा या कोई भी कंपनी का नाम होता है, वही डोमेन नेम होता है, राइट। कंपनी का नेम मतलब डोमेन है, यानी कोई भी वेबसाइट किस नाम से जाना जाएगा वो अपना क्या है, डोमेन है, ठीक। अब ये ऐसा है कि मतलब मैं घर का नाम तो रखना चाहता हूँ ये, बट घर बना ही नहीं, राइट। तो घर बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, ज़मीन लेना पड़ेगा। तो ज़मीन मतलब एज ए क्या है, ये मेरी होस्टिंग है। हाँ रुको भेज देता हूँ, कट करो, भेजता हूँ। मेरे मेरे में भेज रहा है, कल उसको भेजना पड़ेगा वापस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़मीन खरीदेंगे और ज़मीन पे घर बनाएंगे। घर बनाने के बाद क्या होगा, हाँ, तो घर एक ऐसा समझो कि ये मैंने कोई भी वेबसाइट बनेगी तो पहले सबसे पहले उसको डोमेन रजिस्टर करना पड़ेगा, ये लाइक ये। अब ये डोमेन रजिस्टर हो गया तो इस डोमेन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। वर्क मतलब क्या, कि उसके ऊपर कंटेंट रखना पड़ेगा, उसके ऊपर इमेज रखनी पड़ेगी, उसके ऊपर वीडियो रखना पड़ेगा, उसके ऊपर लिंक रखेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रखना है। तो इस चीज़ को रखने के लिए तो हमारे को क्या चाहिए, स्टोरेज चाहिए। तो हमको स्टोरेज बाई करने के लिए हमको क्या खरीदना पड़ेगा, होस्टिंग, ठीक है। तो मतलब कोई भी वेबसाइट जब मैं ओपन करूँगा ना, लाइक ऐसा महाराष्ट्रकम्प्यूटर.com, अब देख रहे हो ये वेबसाइट में इमेज है, कंटेंट है और साथ साथ में बहुत सारे चीज़ें हैं। तो अब ये सब चीज़ें को रखने के लिए मेरे को चाहिए स्पेस, और वो स्पेस ही क्या बोलते हैं, जिसको होस्टिंग है। और इस होस्टिंग को खरीदने के साथ साथ कुछ सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं इसमें। जैसे आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा वर्डप्रेस, आजकल होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर। दूसरा, इसमें बहुत सारे आपको प्लगइन्स भी मिलेंगे, प्लगइन्स, और उसके साथ साथ में हमारे को मिलेगा थीम्स। तो ये दो चीज़ें मिलेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, होस्टिंग जब आप बाई करोगे तो होस्टिंग के साथ वर्डप्रेस का फीचर मिलता है। एक सीएमएस टूल्स है, सीएमएस टूल्स, सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक, सीएमएस टूल्स है। और जैसे कंटेंट मैनेजमेंट टूल्स इंस्टॉल करोगे तो आएगा इंस्टॉलेशन प्लगइन्स का और थीम्स का। बट सबसे पहले क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, थीम्स, देन उसके बाद प्लगइन्स। अब थीम्स क्या है, ये रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, रेडीमेड टेम्पलेट्स होंगे जिसके ऊपर साइट डेवलप की जाएगी। और प्लगइन्स क्या होते हैं, आपको फीचर्स प्रोवाइड करेंगे या ये टूल्स प्रोवाइड करेंगे जिसका मदद से हम ये वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। अब वो टूल्स कुछ भी हो सकता है, वो टूल्स कंटेंट हो सकता है, इमेज हो सकता है, कुछ भी। यानी हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वर्डप्रेस में, अब वेबसाइट दो टाइप की बनेगी। एक बनेगी कोडिंग करके, हार्ड कोडिंग, है ना, कोडिंग से।
तो हम जो अभी वेबसाइट बना रहे हैं कोडिंग से नहीं बना रहे, हम वेबसाइट जो बना रहे हैं वर्डप्रेस की मदद से बना रहे हैं, जिसमें हर एक चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर होता है, ठीक। और दूसरा होता है कि कोडिंग में अगर आपको लगता है कोडिंग से बनाना है तो कोडिंग के लिए आपको HTML सीखना पड़ेगा, CSS सीखना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, ये सब कोडिंग। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं HTML से वेबसाइट ना बना के हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा जैसा वर्ड यूज करते हैं सेम टू सेम हम वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस के थ्रू। समझा? तो अब इससे क्या समझा? व्हाट इज, अगर क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं व्हाट इज डोमेन? डोमेन क्या होता है? डोमेन एक नाम है ना? डोमेन क्या है? नेम है, नेम ऑफ द कंपनी। और होस्टिंग क्या है? जो भी कंपनी का नाम होगा उसके जो एसेट्स होंगे वो कहाँ रखे जाएंगे, वेयर टू प्लेस, वेयर टू प्लेस इज नोन एज व्हाट? होस्टिंग। ठीक। तो कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए दो चीजें अपने को रेंट पे लेना पड़ेगा, एक तो डोमेन और दूसरी उस डोमेन के साथ उसकी होस्टिंग। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, वेबसाइट्स हैं जहां से फ्रॉम वेयर यू कैन बाय। तो मैंने जो अभी बाय किया है hostinger.com से बाय किया है, hostinger.com, या आप उसको जाके godaddy.com से भी बाय कर सकते हैं, या उसको जाके आप wix.com, wix स्टूडियो से भी डाउनलोड कर सकते हैं, wix स्टूडियो। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, आप कर सकते हो। आप namecheap.com पे भी जाके आप बाय कर सकते हो। आप होस्टिंग राजा से भी, ऐसे बहुत सारे कंपनीज होती हैं जो ये दोनों सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग अभी जाएंगे होस्टिंगर पे कि देखेंगे कि कैसे बाय करना है। तो हम लोग आते हैं हमारे इंटरनेट पे, एक टैब ओपन करेंगे और उसमें पेस्ट करेंगे hostinger.com। तो जैसे ये होस्टिंगर आएगा हमारे पास, देखो ये एक वेबसाइट है, ये उसका पैकेज है। लाइक अगर आपको खरीदना है आपकी होस्टिंग या वेबसाइट बनाने के लिए टूल्स, तो आपको नियर अबाउट क्या क्या बोल रहा है, देखो $299 पर मंथ है। तो आप अगर आप क्लेम द डील करेंगे तो वो पैकेज प्लान होगा, या आप नीचे आ जाओगे ना, इधर देखो इसका प्लान अवेलेबल है। अभी $US में है, क्यों है? क्योंकि ये अभी इंग्लिश जो सेलेक्ट है वो US इंग्लिश, या आप ऐसा समझ लो है कि आप इधर से भारत या हिंदी लेने वाले हो तो वो उधर इंडियन रुपीज़ आएगा। तो देखो 149 रुपये का पर मंथ का आप क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन खरीदोगे इसका, जिसमें आपको क्या देगा, फ्री डोमेन्स भी देगा, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन भी देगा और 24/7 सपोर्ट भी देगा। अब अगर नीचे आओगे उसके प्लान्स के ऊपर, आप क्लेम द डील करोगे, स्टार्ट नाउ करोगे तो वो प्लान देगा, पिकअप योर परफेक्ट प्लान। तो उसमें सिंगल वेबसाइट बनाना है तो इतना लगेगा पर मंथ, प्रीमियम वेबसाइट बनाना है तो इतना लगेगा, बिजनेस का बनाना है तो इतना लगेगा, और क्लाउड स्टार्टअप में इतना। तो इसका बेसिक प्लान में आप देखोगे एक वेबसाइट मिलेगा, इतना खर्चा करोगे तो 25 वेबसाइट बना सकते हो, इतना खर्चा किया तो 50, और इतना खर्चा किया तो 100। और उन सब में ये वाली वेबसाइट में सब में कॉमन है, वर्डप्रेस मिलेगा सब में। देन उसके बाद स्टोरेज का ही पैसा है, मैंने बोला 25 GB आपको मिलेगा अगर ये आप खर्चा करते हो, 50 GB इसमें और 100 GB इसमें। तो आपका जैसा पैसा खर्चा हो रहा है उसी के हिसाब से आपका फीचर्स भी आपको मिल रहा है। तो और नीचे आपको पहला बाई करने पे, अगर आप कोई भी होस्टिंग वगैरह बाई करते हो फर्स्ट पे, तो आपको 749 रुपीज़ का एक डोमेन फ्री मिलेगा, यानी आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, होस्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। तो आप देखेंगे फ्री डोमेन्स आपको सब में मिलेगा। मैं ऑलमोस्ट प्लान सबका सेम है, बट अगर आप 1 महीने के लिए खरीदते हो तो आपको उसमें फ्री डोमेन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखना है। तो इसमें और भी फीचर्स है, बट इसमें मेरा मानना है कि ओवरऑल जो होता है इसमें ये स्टोरेज का ही पैसा है बेसिकली, यानी स्टोरेज है और इसमें नोड करके रहता है, वो नोड उतना भर जाएगा तो आपको माइग्रेट करना पड़ेगा दूसरे में। बट फिलहाल तो
अगर आपको लेना है तो आप इसमें से कोई भी बाई चूज प्लान करोगे तो आप क्लिक करोगे तो उसके नेक्स्ट लैंडिंग पेज पे जाओगे कि जहाँ पे आपको बिलिंग का डिपार्टमेंट है। तो और आपको ये जो दिखाया है ये महीने का दिखाया है, बट आपको जो पेमेंट मिलेगा करना पड़ेगा वो साल का पेमेंट करना है, तब जाके आपको इतने में मिलेगा। नहीं तो कोई भी 149 रुपीज़ दे के महीने भर देख सकता है। देखो इसने कितना प्लान दिया अपने को, 48 मंथ का प्लान है, और आप 1 महीने के लिए लोगे तो आपका ये देखो इतने में पड़ेगा। अभी दिखा कितने में रहा था 129, बट 1 महीने में गया तो आपका इतना पर मंथ पड़ेगा। आप ऐसा ले सकते हो, या आप इसमें आप 12 महीने के लिए लोगे तो बता रहा है कि आपको पर मंथ इतना पड़ेगा, 599 की जगह पे 1299। अब जैसे प्लान आप बड़ा करोगे वैसे आपका ये पर मंथ का प्राइस कम दिखेगा आपको 179। तो मैंने जो खरीदा है वो 48 मंथ के लिए खरीदा है, जिसमें 75% का डिस्काउंट होगा। 7,152 रुपये अपने को पे करना है। कितने के लिए? कितने महीने के लिए। अब ये होने के बाद अगर ऑफकोर्स है कि कोई भी जाएगा तो लंबा समय के लिए जाएगा, क्योंकि 1 साल के लिए ले अगले साल रिन्यू नहीं किया तो सब मेहनत पानी में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आने लगा, अब वेबसाइट पे कंटेंट भी हमने लोड कर दिया। हम नहीं चाहेंगे ना कितना मेहनत किया और अगले साल डिलीट करके फिर से बनाया जाए, और सेम डोमेन भी नहीं मिलेगा। तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, बड़े मंथ के लिए जाते हैं, और इतने अमाउंट में आप सोचो इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो कोई भी बोलेगा कि यही ले लेते हैं। बट इनका गेम प्लान कैसा होता है, पहला 4 साल तो आपको कम में दे दिया, बट नेक्स्ट आपके पास गरज हो जाएगी, आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा, तब वो चार्ज करेंगे बढ़िया से। तो फिर भी अगर मैं इतने का लूँगा तो कंटिन्यू करूँगा तो उसका नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो आपको जिस ईमेल आईडी से आपको वो होस्टिंग बाई करना है तो रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद आपको वो एक लॉगिन पैनल देंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर हम लोग लॉगिन पैनल में जाना है तो कुछ ऐसा होगा कि मीन्स आपने बाई कर लिया, आपका पेमेंट वेमेंट सब सक्सेसफुली हो गया। अब आपको क्या करना है, उसको होस्टिंगर में लॉगिन करके आपका पूरा अकाउंट सेटअप करना है। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होगा जब आप होस्टिंग बाई करोगे। किसी भी स्टूडेंट को आप बता सकते हो होस्टिंग बाई करोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होएगा। बट फिर भी हमारे पास है तो मैंने आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाया था, तो ये आप आगे का दिखा सकते हो। तो मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड इससे बाई किया है, मैंने लॉगिन कर लिया, और जैसे लॉगिन हो जाएगा